वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सीट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या दोस्तों राजस्थान का वीडियो हो, चाहे पटवार हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्विज करवाऊंगा दोस्तों जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे और पीछे दोस्तों इन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही दोस्तों मैं इनकी पीडीएफ अपलोड करूंगा। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना। तो देखिए दोस्तों, 5, 6, 7 और 8 में ऐसा क्या रिलेशन है जो 11, 13, 15 बन गया, फिर 24, 25, 24 और 28 बन गया, फिर ये डब्बा भर जाएगा। क्या रिलेशन है दोस्तों, कैसे निकालेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो फिर आखिर करे तो करे क्या। तो दोस्तों देखिए, सबसे देखिए 5 से 11 बनाते हैं। तो देखिए, अगर तुम 5 + 6 कर दो तो कितने हुए सर, 11 हुए। 6 से 13 बनाते हैं, अगर तुम दोस्तों 6 में कितने प्लस करो, 7 प्लस करो, तो दोस्तों 13 बन जाते हैं, मगर ऊपर 6 प्लस किया, इधर 7 है। 7 से 15 बनाते हैं, तो दोस्तों 7 में +8 कर दो, कितने हो गए, तो सर 15 हो गए। मगर दोस्तों 8 से तुम क्या बनाओगे, तो ये तो सर तुमने गलत बता दिया, ऐसे तो ये होगा ही नहीं, ये तो गलत बात है, इस तरह तो हो ही नहीं सकता। तो फिर कैसे करेंगे, तो देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। देखिए, अगर तुम 5 और 6 को जोड़ दो तो 5 + 6 कर दो, तो सर 5 + 6 11 होते हैं। इसी प्रकार तुम 7 और 8 को जोड़ दो तो सर 7 + 8 15 होते हैं। अभी भी दोस्तों 13 बीच में रह गया, इसका तो कोई मैटर ही नहीं बनता है। तो ये ऐसे तो सर गलत हो गया। तो फिर ये कैसे होगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है दोस्तों। देखिए, यदि तुम 5 + 6 कर दो तो कितने आए सर, 11 आए। आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए। यदि तुम दोस्तों 6 + 7 करो तो कितने आए, तो सर हमने 6 और +7 किए तो सर 13 आए। आए कि नहीं आए सर, बिल्कुल आए। यदि तुम 7 + 8 करो, सर हमने 7 + 8 किए तो कितने आए, तो सर 7 + 8 करते ही 15 आ गए। आए कि नहीं आए सर, बिल्कुल आए। इसी प्रकार तुम 11 + 13 करो, सर 11 और 13, 11 दूनी 22 और 2 कितने हो गए सर, 24 हो गए, आ गए। यदि तुम 13 + 15 करो तो 13 और 15 करते ही सर हमारा 15 दूनी 30 -2 28। आए कि नहीं आए, बिल्कुल सर 28 आ गए। अब तुम्हें करना क्या है, तो 24 + 28 कर दो। तो दोस्तों 24 + 28 करो, देखो 8 और 4 कितने हो गए सर, 12, 12 का 2 आ गया, 2, 2, 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो सर हमने 24 + 28 करते 52 आ गए। तो इस ब्रैकेट पे क्या लिखा जाएगा सर, 52 लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ, दुनिया की सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई है ना, तो तुम ये समझ लेना कि वो अपनी रीजनिंग है। कौन है, रीजनिंग है। इससे इजी सब्जेक्ट मेरे को नहीं लगता कि आखिरकार कोई होगी। तो देखिए कितने इजी वे में इसने रिलेशन दिया और कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो बस दोस्तों इसी तरह से तो हमारी प्रैक्टिस को हमें मजबूत रखना है, चाहे एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, हमें घबराना नहीं आना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो व्हाट इज द ट्राइंगल इन दिस आकृति। इस आकृति में कितने ट्राइंगल है दोस्तों, वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें ट्राइंगल निकालना है। देखिए 1 2 1 2, फिर एक ये हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, फलान जी ढिमकान जी, कुछ नहीं है, सीधा सीधा रिलेशन है, सिंपल वे में समझ लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले यहाँ से देखिए, 1 और 2 कितने हो गए सर, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। 1 और 2 कितने हो गए सर, 3 हो गए। तो 3 और 3 कितने हुए सर, 6 हुए। यहाँ तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। उसके बाद ये देखिए कि ये पूरा हो गया, कितने हुए, तो सर 6 + 1 ये हो गया, कितने हुए, 7। उसके बाद यहाँ से देखिए सर 7 और 1 ये कितना हो गया, तो सर 8 + 1 ये हो गया, कितने हुए, 8। 8 के बाद भी कुछ बन रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा गौर करना, एक ये नहीं बन रहा है क्या, तो सर 8 और 1 कितने हो गए,
प्लस 9 कितने हो गए सर 9 हो गए 9। इसी तरह एक ये भी तो बन रहा है, ये नहीं है क्या, तो प्लस एक ये हो गए तो सर कितने हो गए, तो 6 फिर 4 कितने हो गए 10। 10 ट्राइंगल तो दोस्तों सीधे सीधे ही अंधे को भी नजर आ रहे हैं, इसलिए इस बात पर फोकस कर लेना कि ट्राइंगल के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे तुम्हें दिमाग से ही सोल्व करने पड़ेंगे। अगर तुमने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और एग्जामिनर हमेशा दोस्तों तुम्हें घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, क्योंकि उसे पता है कि जितना क्वेश्चन को मैं घुमाऊंगा उतना ही क्वेश्चन स्टूडेंट गलत करेंगे, और जितना गलत करेंगे उतना ही मेरिट लिस्ट से सभी पीछे रह जाएंगे और उतना ही ज़्यादा फेल होंगे। इसलिए एग्ज़ाम आपको फेल करने के लिए लिया जाता है, ना कि आपको पास करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं अपन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। देखिए 121, 169, 225, 289, फिर है क्वेश्चन मार्क। तो निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें मिसिंग नंबर निकालना है दोस्तों। क्या करना है, मिसिंग नंबर निकालना है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं अपने सोल्व। इसने 121 से 169 की तरफ रुख मोड़ लिया, फिर 225 की तरफ, फिर 289 की तरफ, फिर क्वेश्चन मार्क की तरफ। तो तुम जब इस क्वेश्चन को देखोगे दोस्तों तो 121 क्या है, तो 121 अपना 11 का स्क्वायर है। फिर दोस्तों 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है। फिर 225 क्या है सर, 15 का स्क्वायर है। 289 क्या है, तो सर 17 का स्क्वायर है। तो ये दोस्तों क्या कर रहा है, +2, फिर +2, फिर दोस्तों +2 कर रहा है। आगे भी हम अगर +2 करते चले तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर। और 19 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो सर 361 होता है। रीजनिंग में दोस्तों एक तो ABCD आपको कंफर्म याद होनी चाहिए कि A से लेकर Z तक 26 अक्षर होते हैं। अगर कोई पूछ ले T कितने पे आता है, तो सर 20 पे पूछ ले। N कितने पे आता है सर 14 पे। M कितने पे आता है सर 13 पे। और दोस्तों 17 पे क्या आता है, तो सर PQ आता है, क्या आता है, क्यू आता है। एक तो ये याद होनी चाहिए। और दोस्तों नॉर्मल आपको स्क्वायर वगैरह के नियम भी याद होने चाहिए। तो 361 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा कर दे। AB है, ABC है, ABCD है, फिर BA कर दिया, फिर CBA कर दिया। तो तुम सबसे पहले इस अनुक्रम को देखिए। पहले इसने AB लिखा, फिर ABC लिखा, फिर इसने ABCD लिखा। यहाँ से देखिए BA लिखा, फिर इसने दोस्तों पीछे C लगा दिया। क्या कर दिया, पीछे C लगा दिया। यहीं पर समझने वाली बात है। तुम देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। मैं तुम्हें बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि देखिए इसने सबसे पहले AB लिखा है, ABC से इसने ABC कर दिया, फिर D कर दिया। इसको तुम भूल जाओ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब तुम यहाँ पर दिमाग लगाओ कि सबसे पहले इसने BA लिखा, फिर इसने CBA लिखा। इसका मतलब दोस्तों इसने पीछे C लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, C के पीछे D लगा देंगे और इसको दोस्तों एज इट इज रख देंगे। क्या रख देंगे, एज इट इज रख देंगे। तो DCBA हो जाएगा। ये ABCD गलत है, CBAD गलत है, DCBB गलत है। BB का कोई मतलब ही नहीं बनता है। DCBA दोस्तों ठीक है। क्या है, DCBA, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही इजी और सिंपल सिंपल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग में। बस थोड़ा सा आपका माइंड का टेस्ट ही रीजनिंग को कहते हैं। क्या कहते हैं, माइंड का टेस्ट ही दोस्तों रीजनिंग को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध का निरूपण करता है। देखिए पिता है, पुरुष है, लेखक है। क्या है, पिता है, पुरुष है, लेखक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तुम समझना। जब तुम इस क्वेश्चन को समझोगे तो देखिए पिता है, पहले पिता हो गया। पिता के अंदर क्या आता है दोस्तों, पुरुष आता है। कुछ पुरुष जो है दोस्तों लेखक होते हैं, कुछ पुरुष क्या होते हैं, लेखक होते हैं। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मगर ये जो डायग्राम है दोस्तों ये सही है। नीचे वाला डायग्राम इसलिए गलत है क्योंकि इसने बीच में नहीं लिखा। कुछ पिता लेखक होते हैं, कुछ पुरुष लेखक होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा इसको, समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए तालाब अनुपात रुका हुआ हो गया, समानुपात नदी हो गई, अनुपात है क्वेश्चन मार्क हो गया।
तो इस क्वेश्चन को देखोगे तो दोस्तों जब तुम तालाब बनाते हो उसका पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं जाता है। मगर क्या नदी तुमने बनाई है? सर पता ही नहीं किसने बनाई है किसने नहीं बनाई है। मगर नदी तो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है? भ्रमण करती है। तो ये तो ऐसे ऐसे दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर है। नदी तो दोस्तों इस तरह से चलती रहती है। तो दोस्तों नदी क्या है? तो बहती है। क्या है? बहती है। जिस तरह तालाब रुकता है, नदी का पानी क्या होता है दोस्तों? बहता रहता है, रुकता नहीं है। बल्कि समुद्र जरूर शांत रहता है, मगर जब समुद्र में हलचल होती है तो अच्छे अच्छों को उसकी औकात दिखा देता है और अच्छे अच्छों को अपने अंदर ले लेता है। तो नदी का बहन क्या है दोस्तों? बहता हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो? मुझे ये बात तो जरूर ही कमेंट में बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। देखिए इसने 21 में सीधा 484 कर दिया। तो दोस्तों चाहे तुम 21 में प्लस देख लो इसने कितना किया है, 20 में प्लस कितना करें कि ये अपनी संख्याएं आ जाए। तो सबसे पहले समझिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। जब तुम दोस्तों 21 में प्लस 463 करोगे, क्या करोगे सर? 463 करोगे तो तुम्हारे 484 आ जाएंगे। इसी तरह 20 में प्लस दोस्तों 463 जब तुम करोगे तो तुम्हारे कितने आने चाहिए? तो सर 483 आने चाहिए। 483 है क्या? नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो दोस्तों यहाँ पर समझना कि 21 से 484 बनाया, जब तुम 21 में प्लस 1 कर दो दोस्तों 22 आता है, और 22 का जब तुम स्क्वायर कर दो तो दोस्तों 22 का स्क्वायर 484 होता है। इसी प्रकार दोस्तों 20 में प्लस 1 कर दो 21 आ जाएगा, और इसी 21 का स्क्वायर कर दो 21 का स्क्वायर दोस्तों 441 होता है। क्या होता है? 441 होता है। तो ये 441 कहाँ है? तो सर ऑप्शन सी में है। तो 441 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे अपने? 441 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बस कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी वे में थोड़े बहुत बोर्ड मास का नियम याद कर लो, ABCD को याद कर लो, और दोस्तों इस तरह से कुछ स्क्वायर को याद कर लो। तुम्हारी रीजनिंग 80% तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से रिलेशन निकालिए। 4 8 8 है, ऐसे तो नहीं निकलेगा। फिर दोस्तों नीचे निकालिए। 8 5 में ऐसा क्या रिलेशन है? 9 हो जाएगा। 4 2 में ऐसा क्या रिलेशन है? 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 8 और 4 में ऐसा क्या रिलेशन है दोस्तों जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा? तो देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 8 है, 8 प्लस 5 कीजिए, कितने हुए? तो सर 8 और 5 तो 13 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 13 माइनस 4 कर दो, कितने हो गए सर? 9 हो गए। इसी तरह दोस्तों 4 प्लस 2 कीजिए, सर कितने हुए? तो सर 6 हुए। यहाँ पर हमने 4 माइनस किया था, यहाँ पर अगर 4 माइनस कर दें तो सर कितने आए? तो सर 2 ही आए। यहाँ पर तो 4 है। तो ये इस तरह तो ये क्वेश्चन 1% भी नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन दोस्तों कैसे होगा? समझना इस क्वेश्चन को प्यारे साथियों। देखिए 8 है, 8 माइनस 5 करो, कितने आए? सर 3 आए। इस 3 का अगर तुम स्क्वायर कर दो तो 9 आए कि नहीं आए? बिल्कुल सर आ गया। 4 है, 4 माइनस 2 करो, कितने आए? सर 2 आए। इस 2 का तुम स्क्वायर कर दो, 4 आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आया। 8 है, 8 माइनस 4 करो, कितने आए? सर 2 आए। 8 माइनस 4 करते ही कितने आए? सर 4 आए। कितने आए? सर 4 आए। इस 4 का तुम स्क्वायर कर दो, कितने आए? सर 16 आए। तो देखिए 8 माइनस 4 4, तो 4 का स्क्वायर करते ही 16 आ गए। तो 16 कहाँ है? 16 सर ऑप्शन सी में है। तो ये लीजिए 16 ही अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। यह हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। तो क्या करना है हमें? मिसिंग नंबर निकालना है। क्या करना है? मिसिंग नंबर निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को 3 5 7 10 13 17 फिर क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले तुम यहाँ से समझना, इसको यहाँ पर बना लेते हैं कि पहले 3 है, फिर 7 है। दोस्तों कितने हैं? पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है, और फिर 17 है। तो तुम यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना। 3 से 5 की तरफ चलिए, कितने हुए? +2। फिर 7 की तरफ चलिए, कितने हुए? +2। फिर 10 की तरफ चलिए, कितने हुए? +3। फिर 13 की तरफ चलिए, कितने हुए? +3। अब 17 की तरफ चलिए, कितने हुए? +4। तो 17 में +4 करते ही कितने आ जाएंगे सर? 21 आ जाएंगे। तो ये लीजिए क्या क्या सीरीज चल रही थी। तो सर 2 बार तो +2, फिर 2 बार +3, फिर सर 2 बार हमने +4 कर दिया और 21 ले आए। तो ऑप्शन ए इज द
करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।